मुश्किल बातचीत को संभालना ये अक्सर एक चुनौती होती है ना? हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो ठीक इसी पर, मतलब खास तौर पर दो स्थितियों पर केंद्रित है। अच्छा, कौन सी दो स्थितियाँ? एक तो बुरी खबर कैसे दें, और दूसरा जब कोई ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब हम देना नहीं चाहते, उनसे कैसे निपटें। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी और काम की जगह दोनों में ही बहुत आम है। हाँ, तो इन स्रोतों का मकसद हमें कुछ ठोस व्यावहारिक तकनीकें देना है, ताकि हम ऐसी बातचीत को ज्यादा असरदार तरीके से संभाल सकें। चलिए देखते हैं फिर क्या है इन तकनीकों में। तो चलिए इन तकनीकों को खोलकर देखते हैं। शुरुआत एक दिलचस्प, थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। बताइए। प्राचीन मिस्र में बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक के साथ क्या होता था, कभी सोचा है? नहीं, कुछ अंदाजा नहीं। स्रोत बताते हैं कि फिरौन कभी-कभी ऐसे संदेशवाहकों का सर कलम करवा देते थे। अरे बाप रे। हाँ, जाहिर है आज हालात उतने बुरे नहीं हैं, शुक्र है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बुरी खबर देने का तरीका, वो आज भी बहुत मायने रखता है। हाँ, और यही पहला अहम नुक्ता है असल में। स्रोतों इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अक्सर खबर से ज्यादा उसे देने का ढंग लोगों को परेशान करता है। सोचिए ना, कोई मुस्कुराते हुए पिकनिक के दिन बारिश की भविष्यवाणी करे, हाँ, या लापरवाही से बताए कि अरे आपकी बस तो छूट गई, तो गुस्सा शायद खबर पर उतना नहीं आएगा जितना उस बेपरवाह रवैये पर आएगा। बिल्कुल। हाँ, वो होटल क्लर्क वाला उदाहरण याद है ना? हाँ, हाँ, जो बड़ी खुशी से बताता है कि आपका कमरा तैयार नहीं है, जबकि आप लंबी उड़ान से बुरी तरह थके हुए हैं। या वो वेटर जो मुस्कुरा कर कहता है कि आपकी पसंदीदा डिश वो तो जी खत्म हो गई है। हाँ, ये दिखाता है कि बताने वाले ने सुनने वाले की हालत या भावना को मतलब समझा ही नहीं। बिल्कुल। या सहानुभूति की भारी कमी दिखती है। हम्म इसी कमी को दूर करने के लिए तकनीक 34 सुझाई गई है। स्रोतों में से यह रिसीवर की गेंद है कहा गया है। रिसीवर की गेंद है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मूल विचार ये है कि खबर देते समय हमें ये सोचना चाहिए कि सुनने वाले पर इसका क्या असर होगा और उसे कैसा महसूस होगा। अच्छा, मतलब हमारी भावनाएं नहीं, बल्कि उसकी संभावित भावनाएं ज्यादा जरूरी हैं। हमारा काम है गेंद को ऐसे फेंकना कि रिसीवर उसे, यूं समझिए, आसानी से पकड़ सके। यह सुनने में तो सही लगता है, पर क्या ये हमेशा व्यवहारिक है? मान लीजिए खबर छोटी हो, पर सामने वाला जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाए, तब क्या? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ओवर एक्टिंग करनी है या नाटकीय बनना हाँ, है, ठीक है। बल्कि हमें सुनने वाले की संभावित प्रतिक्रिया को समझना है और उसके प्रति संवेदनशीलता दिखानी है। सफल पेशेवर यही करते हैं। जैसे एक डॉक्टर बुरी खबर देते समय, मान लीजिए ऑपरेशन की जरूरत है, हाँ। तो गंभीरता और करुणा दिखाता है। हाँ। एक बॉस जब किसी को बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिली, तो सहानुभूति दिखाता है। वो स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और उसे अपनी बातचीत में दर्शाते हैं। मुद्दा बनावटी होने का नहीं, बल्कि वास्तविक सहानुभूति दिखाने का है। समझ गया। तो बुरी खबर देते वक्त हमारी अपनी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सुनने वाले पर क्या गुजर रही होगी, और उसी के अनुरूप हमारी प्रतिक्रिया हो, सहानुभूति, चिंता या गंभीरता के साथ। एकदम सही। ठीक है, अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। हाँ, बुरी खबर देने से जुड़ी एक और मुश्किल स्थिति, या यूं कहें कि बातचीत से जुड़ी, जिसका जिक्र स्रोतों में है। हाँ, वो स्थिति जब कोई हमसे ऐसी जानकारी निकलवाना चाहे जो हम देना नहीं चाहते। जी। अक्सर लोग निजी जिंदगी या काम से जुड़े ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब देना हमें ठीक नहीं लगता, है ना? बिल्कुल। इसके लिए भी स्रोतों में एक दिलचस्प तकनीक है। कौन सी? तकनीक 35, जिसे द ब्रोकन रिकॉर्ड कहा गया है। ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब जैसे पुराना रिकॉर्ड अटक जाता है की कोशिश कर रहा हो। स्रोत में बाबरा का उदाहरण दिया गया है ना? जी हाँ। उनके तलाक के बारे में एक सहकर्मी बार बार जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ। बाबरा ने हर बार, चाहे सवाल किसी भी तरह से पूछा गया हो, शांति से बिल्कुल वही जवाब दोहराया। क्या जवाब था वो? हाँ, हम अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बस इतना ही। और उन्होंने हर बार यही कहा? हाँ, बिल्कुल वही शब्द, वही लहजा, शांत और एक जैसा। देखिए, ये तकनीक इसलिए असरदार है क्योंकि ये बिना टकराव पैदा किए सामने वाले को साफ संदेश दे देती है कि आप इस विषय पर और बात नहीं करना चाहते। अच्छा। बार बार एक ही जवाब एक ही लहजे में सुनने से ज्यादातर लोग वो समझ जाते हैं कि आगे पूछना बेकार है और वे चुप हो जाते हैं। तो ये पूछताछ को रोकने का सीधा और प्रभावी तरीका है, बिना बहस या बहानेबाजी के। बिल्कुल। लेकिन क्या बार बार एक ही बात दोहराना सामने वाले को भड़का नहीं सकता, या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम रूखे हो रहे हैं? ये मुमकिन है कि पूछने वाला थोड़ा असहज महसूस करे या शायद थोड़ा इरिटेट भी हो। हाँ।
लेकिन इस तकनीक का सार ही शांत और स्थिर रहना है। अगर हम खुद चिढ़ गए या गुस्सा हो गए तो फिर तकनीक का असर खत्म। अच्छा। इसका उद्देश्य टकराव बढ़ाना नहीं, बल्कि बातचीत को उस मुद्दे पर वही रोक देना है। ठीक है। हाँ, ये जरूर सोचना होगा कि इसे कब और किसके साथ इस्तेमाल करना है। शायद किसी बहुत करीबी रिश्ते में या अपने बॉस के साथ हर बार ये सही ना हो। हाँ, जहां ज्यादा खुलकर बात करने की जरूरत हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अवांछित जिज्ञासा को रोकने के लिए ये बहुत कारगर है। तो कुल मिलाकर आज हमने 2 बहुत काम की तकनीकें सीखी। हाँ, पहली, बुरी खबर देते समय सहानुभूति दिखाएं। हमेशा ध्यान रखें कि सुनने वाले पर क्या असर होगा। जी वो रिसीवर वाली गेंद की तरह। जी, इट्स द रिसीवर्स बॉल। हाँ, और दूसरी, जब कोई ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते, तो शांति से, बिना विचलित हुए अपना जवाब ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह दोहराएं। एकदम। ये तकनीकें मुश्किल बातचीत को तुरंत संभालने में काफी मदद कर सकती हैं। लेकिन इससे एक गहरा सवाल भी उठता है। अच्छा? क्या? हालांकि ये सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं है, पर सोचने वाली बात है कि अगर हम लगातार ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, खासकर करीबी लोगों के साथ, तो लंबी अवधि में इसका रिश्तों पर या आपसी विश्वास पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या यह अनजाने में दूरियां पैदा कर सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।